हेलो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के इस लेक्चर में सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट. सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस लेक्चर इज group. So this is very important definition, and group means is a non-empty set G with a binary operation, and that binary operation might be, take a star here, and star may be addition, subtraction, multiplication, division. Yeah, it is special operation. Maybe is divide. It might be combination of addition and subtraction. So हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर. So binary operation, for the sake of for simplicity, you just take it as a plus or minus or subtraction. जो हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उसी को हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एज्यूम कर लेते हैं. सो अगर इस नॉन एम्प्टी सेट जी और इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार से ये 4 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम इसको ग्रुप बोलेंगे. तो 4 प्रॉपर्टीज क्या हैं कि फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी इट इज नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज छोटी क्लासेस में हमने कई बार किया होता है. तो कोई भी दो नंबर, दो एलिमेंट जी से लें और उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो नया रिजल्ट आएगा वो जी में होना चाहिए. तो हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ए और बी के ऊपर लगा, और बाइनरी ऑपरेशन है तो डेफिनेटली दो ही एलिमेंट पे लगेगा. तो जो रिजल्ट, नया रिजल्ट आया अगर वो जी में है तो हम बोलेंगे कि जी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, अगर हम कोई 3 एलिमेंट लें और 3 एलिमेंट्स को अगर हम ऑपरेट करना हो तो कभी भी 3 एलिमेंट आपस में ऑपरेट नहीं होते. ठीक, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इफ वी हैव 2 1 2 and 3, if we want to add these 3 numbers 1 plus 2 plus 3, so ये ऐड नहीं हो सकते. क्यों? बिकॉज या तो हमें 1 और 2 को पहले ऐड करना पड़ेगा या 2 और 3 को पहले ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो तीसरा ऐड होगा. सो दैट्स वाई 3 नंबर एट ए टाइम ऑपरेट नहीं हो सकते. दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखें कोई भी 3 एलिमेंट अगर हम जी से लें तो पहले हम क्या करा, ए और बी को ऑपरेट करा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली जी का पार्ट होगा बिकॉज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी करी है, और जो नया रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करेंगे, और बी और सी को ऑपरेट पहले करें, फिर जो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, नया नंबर आएगा, वो फिर ए के साथ ऑपरेट करें, तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा. तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फॉर द सेक यू कैन से कि अगर 1 और 2 को ऐड करें तो 3 बनेगा, एंड 3 plus 3 इज 6. अगर 2 और 3 को करें तो 5 बनेगा, एंड 1 plus 5 इज 6. तो रिजल्ट रिमेन सेम. सो अगर इस तरह का जी के किन भी 3 एलिमेंट के लिए होल्ड करता है तो वी कैन से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार. Third property is existence of identity element. So for each element, yeah, for all A belongs to G, there exists element E belongs to G such that A star E is equal to A, E star A भी A के बराबर आए. So अगर ऐसा एलिमेंट हमें G में मिल जाता है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, कंडीशन इज A स्टार E और E स्टार A दोनों ए के आना चाहिए, तो हम ई को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी अंडर दिस ऑपरेशन स्टार. ओके, तो ऐसा एलिमेंट हमने ढूंढना होता है और ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे जी का. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट लें तो उसके लिए एक एलिमेंट बी मिलना चाहिए जी में। जब उन दोनों को ऑपरेट करें ए स्टार बी भी ई के बराबर आना चाहिए और बी स्टार ए भी ई के बराबर आना चाहिए। और ई क्या है जो हमने थर्ड स्टेप में आइडेंटिटी फाइंड आउट करी है। तो हर एलिमेंट के लिए एक अलग बी मिलना चाहिए, ठीक। और उस बी को क्या बोलेंगे, वी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और ज्यादातर इसको हम ए इनवर्स से डिनोट भी करते हैं, ठीक। सो अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं तो हम बोलेंगे कि जो नॉन एम्प्टी सेट है इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो वी जनरली राइट ए ग्रुप एज जी, लिखे लेस देन का साइन लगाएंगे, जी बीच में कॉमा लगाएंगे और बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे। तो दो ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन है फॉर ग्रुप वी नीड ए नॉन एम्प्टी सेट and second is one binary operation, and obvious along with this we need these four properties should be satisfied। तो अब हम ये तो डेफिनेशन पार्ट तो हमने ये कर लिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब तक हम एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक ये हमें डेफिनेशंस अच्छे से प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होती है। अब आपने देखो अभी तक ये आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो कुछ सुनी है या देखा है तो कुछ आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब जैसे हम 2-3 एग्जांपल कर लेंगे देन आप इस डेफिनेशन को बड़ा अच्छे से कर पाएंगे। और एल्जेब्रा जो पेपर है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो भी हम डेफिनेशन या क्वेश्चंस करें तो उसको हम एग्जाम्पल खुद से बनाने का प्रयास करें, तो उससे हमें ये बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। तो जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया जी, हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स, और बाइनरी ऑपरेशन ले लिया हमने एडिशन। तो डेफिनेटली हमें पता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे तो उनका एडिशन भी नेचुरल नंबर होगा, होता ही है। तो दैट्स व्हाई क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। कोई भी तीन नेचुरल नंबर्स लें, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, चाहे पहले बी प्लस सी को ऐड करें फिर सी को उसमें ऐड करें, या पहले बी और सी को ऐड कर ले फिर सी ए को ऐड करें, तो रिजल्ट रिमेन सेम। तो दो प्रॉपर्टीज हो आपकी इजिली होल्ड करगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो यहां पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एन सच दैट ए प्लस ई, क्योंकि स्टार की जगह में प्लस लिया है यहाँ पे, इक्वल टू ए आना चाहिए। तो ऑब्वियस है ए की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी, ए में क्या ऐड करें कि ए आ जाए, तो ऑब्वियस है ए इज ई, बट ई इज नॉट बिलोंग्स टू एन, so it means that identity element does not exist। इसका मतलब है नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप नहीं हो सकता। तो आई होप इससे आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह से हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। नाउ द थर्ड पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल इज g is natural number, now this time is operation is multiplication। so let ए बिलोंग्स, ए और बी दो एलिमेंट ले लिए हमने नेचुरल नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल आएगा, तो क्लोजर होल्ड करेगी। तीन नंबर्स को हम, तीन नेचुरल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट सेम आता है, ऑब्वियस वी नो दैट, सो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। थर्ड is to find identity element, so for all a belongs to n there exists an element e belongs to n such that a into e, a आना चाहिए, e into a भी a आना चाहिए। तो डेफिनेटली a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें a आए, तो डेफिनेटली e is 1, तो 1 तो नेचुरल नंबर होता ही है, so it means that identity element exists। okay, I hope you now understand this is the first example in which identity element exist under multiplication। now for the inverse, so for each a belongs to n natural number, so there exists b belongs to n such that a into b is equal to e and b into a भी e आए, और e तो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, so a into b is equal to a into b equal to 1 या b into a भी 1 आएगा। तो b का वैल्यू कितना बना, v is
1 upon a, and 1 upon a may or may not belongs to n. why? फॉर एग्जाम्पल अगर a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, b की वैल्यू तो आ गई 1, तो बिलोंग कर गया। बट a की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो 1 अपॉन 2 आएगा, और 1 अपॉन 2 जो नेचुरल नंबर नहीं होता है, सो b इज नॉट बिलोंग्स टू n। सो इट मीन दैट ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। हमने क्या बोला था, फॉर ईच a बिलोंग्स टू n, हर a को होना चाहिए। सो इट मीन दैट फॉर इनवर्स ऑफ ईच a does not exist. So it means that n is not a group under multiplication. Now next example is इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर ले लिया अब जी, और ऑपरेशन हमने फिर एडिशन ले लिया। तो डेफिनेटली फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज तो सेम जैसे हमने पहले करी, दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे इंटीजर आएगा, तीन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम यहाँ पे एडिशन लगेगा, क्योंकि अंडर एडिशन कर रहे हैं हम। ठीक, तो किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे तो इंटीजर्स बनेगा, तो एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगी। फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर a belongs to I, there exists an element e belongs to integer I such that a plus e is equal to a e plus a। so definitely इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, e इक्वल टू 0 बिलोंग करेगा, 0 जो है वो इंटीजर होता है, सो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। नाउ फॉर द each element a, there exists an element b such that a plus b is equal to e is equal to b plus a, so a plus b is equal to 0, क्योंकि e की वैल्यू ने 0 फाइंड आउट की है, so b is minus a। so it means that minus a is inverse of a, तो इट मीन दैट सभी का इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें चारों के चार प्रॉपर्टी होल्ड करके, सो इंटीजर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप। ओके, सो अगर इसमें हम अब ऑपरेशन चेंज करते हैं, नाउ g इज इंटीजर एंड इस बार हमने ऑपरेशन जो ले लिया वो मल्टीप्लिकेशन ले लिया। सो पहली टू प्रॉपर्टीज ऑब्वियस होल्ड कर जाएंगी, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर आएगा, तीन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा। फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर all a belongs to I, there exists an element e belongs to I such that a into e is equal to a equal to e into a। so definitely इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, e equal to 1। so identity element exist because n1 belongs to I। for each a belongs to I, there exists an element b belongs to I, so such that a into e is equal to v into a। so e की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डेफिनेटली what will be v is 1 upon a। so this may or may not belongs to I। वही चीज पहले की तरह कि अगर a की वैल्यू 1 लेंगे तब तो ये बिलोंग कर जाएगा, लेकिन b a की वैल्यू 2 लेंगे तो 1 upon is not belongs to I। so it means that inverse of each element does not exist, so I is not a group under multiplication। you see कि I जो है वो अंडर एडिशन तो ग्रुप हो गया, लेकिन I जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं हुआ। गॉट इट? सो आप खुद ही देखो कि बाइनरी ऑपरेशन चेंज करने से कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एक बाइनरी ऑपरेशन से सेम सेट ग्रुप हो रहा है, दूसरे से वो ग्रुप नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो सेम एग्जांपल हम रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ रियल के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन में किया है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर ऑपरेशन नंबर लेते हैं तो दो रैशनल नंबर लो या रियल नंबर लो, उनका एडिशन रैशनल ही आएगा या रियल ही आएगा, अगर रियल ही होंगे तो रियल आएगा। फॉर एसोसिएटिविटी, कोई भी तीन रैशनल नंबर लोगे किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो सेम रिजल्ट आता है। सेम फॉर रियल नंबर्स इट होल्ड। सो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज तो एज इट इज होल्ड कर जाएंगी। एंड फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट,
Same for all a belongs to q or r, there exists an element e belongs to q or r such that a plus e is equal to a इक्वल टू ई प्लस ए। तो ऑब्वियस है ई का वैल्यू जीरो आएगा, तो जीरो आपका रैशनल नंबर में भी काउंट होगा, हो जाता है, और रियल में भी काउंट हो जाता है, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी। सेम फॉर इनवर्स, तो फॉर ईच एलिमेंट a belongs to q or r, there exists element b belongs to q or r such that a plus b is equal to e equal to b plus a। so e का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सो b इज इक्वल टू माइनस ए। सो ये q में भी होगा और r में भी हो जाएगा। अगर हम रैशनल नंबर लेंगे तो रैशनल के लिए होल्ड कर जाएगा, और रियल लेंगे तो रियल के लिए होल्ड कर जाएगा। सो माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए, सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। सो इट मीन दैट q is under addition is a group as well as real number is under addition is a group। ठीक, this is the second example। now one more example, same set, रैशनल नंबर ले लो या ले लो, लेकिन इस बार हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो होल्ड करी जाती है, करी जाएगी, और इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट वन आएगा, सो वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस। द मोस्ट इंटरेस्टिंगली the fourth part is identity element। so if for each a belongs to q or r, there exists element b belongs to q or r such that a into b is equal to 1 equal to b into a। so b is equal to 1 over a may or may not exist। why? क्योंकि अगर a की वैल्यू में जीरो लूंगा तो v is equal to 1 over a does not exist। so q is not a group under मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इनवर्स नहीं निकलेगा, सभी का चाहिए ए इक्वल टू जीरो के लिए इनवर्स नहीं निकलेगा, बाकी अगर कोई भी एलिमेंट डालते हैं तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर इनवर्स फॉर इनवर्स ऑफ ईच ए डज नॉट exist। तो इट मीन दैट प्रॉब्लम इज ओनली फॉर जीरो। अगर इस सेट से हम जीरो निकाल दें स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल 7 में मैंने क्यू स्टार डिनोट का, जिसमें क्यू से जीरो हटा दिया, तो ये सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। उसी तरह से रियल से अगर हम जीरो एलिमेंट हटा दें तो r minus जीरो इट इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। और अगर हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो डेफिनेटली ग्रुप बन जाएगा। बट टू स्टार अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अंडर एडिशन के लिए जीरो जरूरी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अंडर एडिशन में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो e इज इक्वल टू जीरो होगा, और e इज इक्वल टू जीरो तो आपने q स्टार से निकाल ही दिया है, तो ये ग्रुप अंडर एडिशन नहीं होगा। ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर जीरो को हम सेट से हटा भी दें तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई डाउट होगा यू कैन मैसेज मी। थैंक यू।